गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते तो हमारे गाने के लास्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ, हम लोग विक्टिम हैं, ये हम लोगों को सिर्फ बुली करते रहते हैं। इन्हें क्या लगता है हम हमें कोई भी बुली कर सकता है? नहीं, हमें हमेशा बुली किया जाता है। ऐसा बोल के ना वहाँ पे मैडम मतलब लैन कुरैन को ना विंग अपने पास बुला लेता है। फिर अपने पास बुलाने के बाद ना विंग बोलता है आप आपको भी पता है ना कि ये लोग कितना बुली करते हैं। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन भी बोलते हैं हाँ मुझे भी पता है कि ये लोग कितने बुरे हैं, हमेशा लोगों को बुली करते रहते हैं, अपने स्पाउस को। तो बोलते हैं हाँ आपको भी लगता है ना ऐसा? तो बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो वहाँ पे ना लैंजन बोलता है हे डैड, आप मेरे ओमेगा को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं तुम्हारा ओमेगा मेरे अल्फ़ा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही विंग और लैन कुरैन बोलते हैं नहीं, हम दोनों एक दूसरे को भड़का नहीं रहे, हम दोनों ट्रूथ बोल रहे हैं कि तुम लोग हम पे कितना ज़्यादा जुल्म करते हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्या कुरैन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बुले करता रहता हूँ और तुम पे जुल्म करता हूँ? तो बोलते हैं हाँ ये तो जुल्म ही है, तुम हमेशा से अब मुझ पे अपनी चीज़ें थोपते रहती हो, कभी भी मेरे दिल की बात सुनने की कोशिश भी क्यों तुमने? तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी दिल की बात तो हमेशा से फालतू होती है, जो मुझे सुननी नहीं होती इसलिए मैं नहीं सुनती। तो बोलते हैं हाँ इसलिए तो तुम सिर्फ अपनी करती हो। तो वहाँ पे ना लैंसन को विंग बोलता है हाँ आप भी तो वैसे ही हो अपनी मम्मा जैसे, एक डोमिनेटिंग, हमेशा से मुझे डोमिनेट करते रहते हो आप। तो विंग लैंसन बोलता है हाँ इसके लिए कि चोरी, वही बोलता है चोर, ये तो गलत बात है विंग। तो विंग बोलता है नहीं यही सही बात है। ऐसा बोल के वो दोनों ना मतलब वो तीनों ही मतलब चारों ही बातें करने लगते हैं। तो वहाँ पे ना मतलब डियोर के जो मैनेजर हैं बोलते हैं सर आप लोगों का फैमिली मैटर है और आप लोग सब यहाँ पे पब्लिकली ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है मैं ये ख़रीद लूँगा। तो वो विंग बोलता है शट अप, हमेशा से अपने प्यार मतलब पैसे का गर्मी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा बोल के ना लैंसन को बोलता है चलो हम कहीं और चलते हैं, ये बात अभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। तो वहाँ पे मैडम लैन भी बोलती है हाँ कहीं पे, कहाँ पे चलता है? तो वो लैन कुरैन बोलते हैं ये बात यहीं पे छोड़ने वाली नहीं है, ये हमारा हक है, हमारी फ्रीडम। तो लैन विंग बोलता है हाँ आपने सही बोला अंकल। तो ना लैन कुरैन बोलता है क्या अंकल, डैड हो तुम्हारा, लैंसन का बाप हो तो तुम्हारा डैड भी तो हुआ ना। तो ना बोलता है हाँ डैड चलिए हम दोनों अपनी फ्रीडम के लिए अपने हक के लिए बोलेंगे। तो बोलता है हाँ तुम दोनों अपने हक के लिए बोलो, हम लोग भी देखते हैं तुम लोगों का हक हमने कैसे लिया। तो लैंसन और उसकी मॉम सेम बातें बोलती है। तो ना लैन कुरैन बोलता है कि क्या मैं 5 स्टार होटल बुक कर लूँ? तो ना वहाँ पे बोलता है विंग बोलता है हाँ डैड चलिए कर लीजिए, हमें बात करनी पड़ेगी इस बारे में। तो बोलते हैं हाँ चलो बात करते हैं। ऐसा बोल के लैन कुरैन मतलब वह उनका ही होटल था तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि वो आ रहे हैं और उनके लिए स्पेशल एक जगह बुक की जाए। तो वहाँ पे ना फिर ना विंग और लैंसन और लैन कुरैन ना एक ही गाड़ी में जाते हैं क्योंकि हाँ वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, वहाँ पे 4 लोग बहुत आराम से मतलब बहुत लग्जूरियस कार थी, वो 4 लोग आराम से उस कार में बैठ सकते थे। तो लैन कुरैन उस कार में बैठ जाता है, विंग भी बैठ जाता है और वो तीनों वो चारों वहीं पे आर्गूमेंट करने लगते हैं और बोलने लगते हैं हाँ आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो। तो वो विंग बोलता है ऐसा कि आप लोग अथॉरिटेटिव हो, आप लोग सिर्फ थोपते रहते हो कि आप तुम्हें ये करना चाहिए कभी वो करना चाहिए। तो लैंसन बोलता है तो वो आपके लिए तुम लोगों के तुम्हें लिए राइट होता है ना विंग? तो विंग बोलता है राइट माई फुट। तो बोलते हैं येस योर राइट फुट। तो ना लैंसन ने ऐसा बोलता है तो विंग ने अपना मुँह बनाता है, बोलता है आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तो ना विंग ना ऐसा बोलता है, लैंसन ना बोलता है कि तुम्हें मैं कभी भी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन भी बोलते हैं तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बोलते हैं मैं लैंसन के डैड
वो लैन कुरैन और विंग एक साथ बोलते हैं पता है, लेकिन फिर खुद की भी तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। और अपने बातों को, तुम्हें हमारी बातों को भी तो सुनना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी बातें बोल के चले जाते हो, कभी कभी हमारी भी बातें सुनना करो। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोलता है तो लैंसन बोलता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। तो नवीन बोलता है सुनते हो, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि तुम्हें जैसे सब कुछ पता है, तुम्हें राइट रॉन्ग सब पता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है हाँ क्योंकि मुझे पता होता है ना। तो बोलते कैसे पता होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है फिर भी मुझे पता चल जाता है। तो बोलता है विंग ना उसको नैरो आइज से देखता है और बोलता है अगर मैं आपको बताता नहीं हूँ तो आपको पता कैसे चल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मुझे बताइए। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है वो तुम्हें क्यों बताए। तो बोलते है यही तो बताना है ना कि मैं कभी भी आपको, मतलब आपने मुझसे क्या बोला, जिशन से मिलके मुझे क्या बोला, मुझे कभी, मतलब मैंने कभी नहीं बोला इनको कि मैं, आपने मुझे डांटा है या फिर कुछ बातें सुनाई है या फिर कुछ किया है, कभी नहीं बताया। लेकिन फिर भी इनको पता कैसे चल जाता है, गुगा बताइए मुझे। तो वहाँ पे ना शिजन आके देखते हैं वो सारे ही होटल के अंदर चले गए थे और वो प्राइवेट लग्जूरियस से एक, मतलब डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठे हुए थे। वहाँ पे सिर्फ 5 कुर्सियाँ थी, ज़्यादा बड़ा, मतलब और बहुत बड़ा था, लेकिन मतलब 5 लोग वहाँ पे बैठ के लग्जूरियसली मतलब एक मील खाते हैं। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसीलिए वहाँ पे लैन मैडम लास्ट वहाँ पे क्या बोलता है, लैन शिचैन भी आ जाता है। लैन शिचैन को उसके सेक्रेटरी ने बताया था कि वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली, क्या तक कि लैंसन और विंग भी है। तो वहाँ पे लैन शिचैन को लगा कि सब लोग डिनर के लिए आए हैं तो उन्हें भी जाना चाहिए। उन लोगों ने उन्हें नहीं मतलब नहीं बोला, मतलब बुलाया, तो इसलिए वो गुस्सा थे। तो यहाँ के देखते कि यहाँ पे डिनर नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 टीम डिवाइड हुई है, एक ओमेगा वर्सेस एक ओमेगा, एक अल्फ़ा, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा, ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड हुई है। माँ बेटे एक साथ है और ससुर और दामाद एक साथ है। तो ना लैन शिचैन जब ये सारी देखते हैं ना, वो वहाँ से भाग जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि उन लोगों को, मतलब वो लोग सारे बोलेंगे तुम डिसाइड करो शिचैन कौन राइट है कौन रॉन्ग, और वो किसी को भी राइट और किसी को भी रॉन्ग नहीं बोल सकता था, वरना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगा। 2 इंसान तो उसके ऊपर चढ़ेंगे ही। तो ना वहाँ पे ना शिचैन जब पीछे मुड़ते हैं तो ना वहाँ पे मैडम लैन देख लेती है और बोलते शिचैन कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते नहीं मॉम मैं गलती से आ गया था। तुम फिर बोलता है तुम यहाँ पे बैठो। तो ना शिचैन ना, मतलब अपनी मॉम की बात सुन के आके बैठते हैं और वो अपना सर पकड़ लेते हैं। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरैन बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा ही बातें मतलब थोपती रहती है। तो लैन शिचैन मन में बोलता है हाँ ये तो बात है, जो उनको करना होता है वो मुझे मतलब डायरेक्टली आके बोल देती है तुम्हें यही करना पड़ेगा, और मुझे फिर वही करना पड़ता है। मेरे पास कोई और सेकेंड या थर्ड ऑप्शन तो होता नहीं है। वो कभी ऑप्शन देती ही नहीं है कि मैं अपनी मान की बात भी कर सकूं। ऐसा लैन शिचैन अपने मन में बोलते हैं, लेकिन ना वो मुंह पे नहीं बोलते। फिर उनको पता है कि उनकी माँ उनको बहुत बातें सुनाएंगी और उनको मतलब जीने नहीं देंगी जो वो नहीं करना चाहती। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना बोलता है मॉम आप ऐसे हो, मतलब बोलता है। फिर ना मैडम लैन बोलती तुम मेरे साथ हो या फिर उन दोनों के साथ, वो दोनों भी तुम्हें मेरी तरह ही बोल रहे हैं। तो ना लैंसन बोलता है नहीं मैं आपकी तरह नहीं हूँ। तो नवीन बोलता है हो आप। तो वहाँ पे लैन शिचैन सोचने लगता है कि हाँ लैंसन भी जस्ट मॉम जैसा ही है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग है और सबको उसको वो सारी चीज़ें उसको थोपती रहे, वो भी थोप के चला जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना, मतलब लैन शिचैन को घूर रही थी और बोल रही थी कि तुम। तो ना लैन शिचैन ना थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, वो बोलता है जी मॉम मैं क्या। तो बोलता है तुम बताओ कि हम दोनों डोमिनेटिंग हैं या नहीं। तो ना
लंशिचन ना वो ना बीच का खेलना चाहते थे। तो ना वो बोलते हैं अब हो भी और नहीं भी। तो बोलता है मैडम लैन बोलते हैं मतलब इसका मतलब क्या है, मैं नहीं भी हूँ और हो भी, मतलब ये क्या बात है शिचन, एक बात बोलो मैं डोमिनेटिंग हूँ या नहीं। तो बोलता है देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन और लैंसन बोलता है क्लियरली बताओ। दोनों वहाँ पे मैडम लैन और मैडम लैन, लैंसन, भींग और लैनकुरन ना लैंशिचन को देखने लगते हैं और बोलते हैं मतलब लैंशिचन ना मन में सोचते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी, मैं मतलब इतना सही वहाँ पे लंच कर रहा था और यहाँ पे आके मेरे को क्या, मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मुझे रोना आ रहा है। तो ना फिर एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि देखिए हर एक इंसान में डोमिनेटिंग होता है, हर कोई डोमिनेटिंग होता है, हर किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम, और आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है, तो आप डोमिनेटेड हो ना मॉम और शिनचैंग मतलब लैंसन तुम भी तो हो। तो ना वो आप पे ना वो चारों ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंशिचन ने क्या बोला, हो भी नहीं भी हो मतलब ये क्या है, कोई एक जवाब दे दो तो ही तो अच्छा होता है ना। तो वहाँ पे ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ना कन्फ्यूजली अपनी गग को देखता है और बोलता है गग। तो बोलता है फिर ना लैंशिचन ना टॉपिक चेंज कर देते हैं और बोलते हैं विंग। तो विंग बोलता है हाँ गग। तो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या बोला। तो विंग बोलता है डॉक्टर ने बोला कि मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं गगा वो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि उसको अभी भी बहुत ही ज़्यादा ही वीकनेस है। तो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को अचानक से यहाँ पे डिनर मतलब पता नहीं। तो ना बोलता है कि हाँ वो फिर ना वो साथ ही चारों ही चुप हो जाते हैं कि वो पहली बार वो पाँचों मिल के डिनर कर रहे थे, और मतलब डिनर नहीं वो स्नैक्स चीज़ें खा रहे थे। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ही एक अच्छा सा टाइम था जो फैमिली मिल के बिताते हैं ना, वो वैसे बिता रहे थे। तो ना लैंसन ना फिर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि वो मतलब फ्लो में तो आ तो गया लेकिन उसे आना नहीं चाहिए था। तो ना वहाँ पे विंग अपने ससुर के साथ बैठा हुआ था। तो ना विंग को ना चॉपस्टिक मतलब वो उसे खाना लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो टेबल बहुत हिल रहा था, उसको स्नैक्स लेने थे, उसे केक खाने थे, वो सब लोग टी पी रहे थे। तो ना वहाँ पे लैनकुरैन उस टेबल को रोकते हैं और विंग को उन्हें पता था कि विंग कौन सा लेना चाहता था, क्योंकि विंग जब भी पकड़ने जाता वो टेबल टर्न हो जाता। तो वहाँ पे लैनकुरैन ना विंग को वो सारी चीज़ें सर्व करके देते हैं और बोलते हैं खाओ। तो विंग खाने लगता है क्योंकि विंग को खाना था। तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट इंसान को अगर कुछ खाना मतलब उसको मन करता है तो वो खाता है। तो ना वहाँ पे लैंशिचन ना बोलता है विंग अपना ध्यान क्यों नहीं रखते तुम। तो बोलते है गगा आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे। तो बोलता है लैंशिचन बोलता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था काम में, सॉरी बनी। तो ना लैंसन बोलता है खगा हाँ मतलब ब्रदर आप उसे बनी क्यों बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं वो मुझे बनी बुलाते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लैंसन बोलते हैं मैं तुम्हें बनी बुलाता हूँ। तो ना विंग बोलता है तुम तो मुझे बहुत सारे नामों से बुलाते हो लेकिन गग्गा मुझे बनी बुलाते हैं। तो ना वहाँ पे ना लैनकुरैन बोलते हैं हाँ तुम एकदम बनी जैसे दिखते हो, मैं भी तुम्हें बनी बुलाऊँगा। तो विंग बोलता है यस डैड आप भी मुझे बुला सकते हो। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ही थी जो मतलब बातें नहीं कर रही थी और मैडम लैन चाय पे मतलब सिप ले रही थी। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है हमें अभी जाना चाहिए। तो ना विंग ना वहाँ पे उसके मतलब उसके हाथ में केक था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो फिनिश करो पहले। तो ना विंग बोलते हैं यस मैम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना विंग को देखती है और बोलती है तुम शिचन को क्या बोलते हो विंग। तो विंग बोलता है गग। तो बोलता है तुम लैंसन के डैड को क्या बोलते हो। तो बोलता है पहले तो सब बुलाता था फिर अंकल फिर डैड बुलाता हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। तो बोलता है कि अभी आप मैम हो। तो बोलता है क्यों, तुम सबको मतलब रिश्ते से बुला सकते हो, क्या तुम मेरे साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। तो नवीन ना अपना सर नीचे कर लेता है और उसके चाय का मग नीचे रखता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जैसे डैड को डैड बुला रहा हूँ, मैं आपको मॉम बुलाऊँ, लेकिन आप मुझे पसंद नहीं करती ना। अगर मैंने आपको मॉम बुलाया तो आप मुझे डांटेंगी, जो मुझे डांट नहीं खानी, इसीलिए नहीं बुला रहा। ऐसा बोल के ना लैंसन को भी विंग का जो वो सैड पाउट है ना, सैडनेस उसे फील हो जाता है। वहाँ पे सब लोग विंग का सैडनेस फील कर रहे थे, तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी फैमिली को मैंने कभी भी मेरे पास आते हुए नहीं देखा। मुझे हमेशा से एक बड़ी फैमिली चाहिए थी। अगर मेरा अल्फ़ा उसकी फैमिली के साथ रहेगा, लेकिन मैं फिर नवीन ना एकदम चुप हो जाता है और उसकी फैमिली से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा सैड है। तो मैडम लैन बोलते हैं मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अगर लैंसन की मॉम हूँ तो तुम्हारी भी हूँ। तो विंग बोलता है आप तो मुझे पसंद नहीं करते। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती हैं अभी भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम मेरे छोटे बेटे के ओमेगा हो और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को तुम जन्म देने वाले हो। तो विंग ना मुँह फुला के बोलता है इसके लिए आप मुझे मान रहे हो, अब इसीलिए आप डोमिनेटिंग हो। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे पता है। तो ना मैडम लैन ना अपने हाथों से एक कड़ा निकालती है जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वो लेंस का पुश्तैनी था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना अपना कड़ा निकाल के विंग के पास जाती है और उसके हाथों पे पहना देती है और बोलती है खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे हाथों पे, और भी ज़्यादा निखर के आया है। तो ना वहाँ पे लैन शिचेन और लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये उसको दिया जाता है कि लैन फैमिली का हेड जो सब कुछ संभालता है ना, ये लैन कुरैन के डैड ने मैडम लैन को दिया था और बोला था कि शिचेन का या फिर लैंसन का ओमेगा आएगा या फिर लैंसन या लैन शिचेन को जब तुम्हें हेड बनाना होगा किसी को भी, वो लैंसन के ओमेगा को या फिर लैन शिचैन के ओमेगा को या फिर लैंसन को या फिर लैन शिचैन को उसको पहना देना। तो ना सब लोग ना जो शॉक्ड हो गए थे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हारा दिमाग भी है और तुम उसको बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और अपने दिमाग को कैसे काबू रखना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो इट्स ओके, तुम्हें मैं अपनी फैमिली में वेलकम करता हूँ। मैं पहले तुम्हें क्यों लाना नहीं चाहता था पता है, क्योंकि तुम मेरी तरह हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह डोमिनेटिंग इतना स्मार्ट कोई आए। हाँ तुम डोमिनेटिंग नहीं हो, तुम मैनिपुलेटिव भी हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। तुम डोमिनेटिंग नहीं हो मेरी तरह, तुम मैनिपुलेट कर सकते हो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, तो तुम इस पोजीशन के लिए सही हो। तो ना वो लैन शिचेन की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे ओमेगा को नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा ओमेगा कैसा है और तुम्हारा ओमेगा डम है, उसका दिमाग चलाना बिल्कुल नहीं आता है शिचेन। तो वो नहीं कर सकता, वो इतना भार नहीं सह सकता, इतने ज़्यादा प्रेशर वो नहीं झेल पाएगा। वो अपना इनोसेंट वो जो उसका दिल है ना वो उसको झेल नहीं पाएगा, उसको तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। और इसने पूरी दुनिया देखी है, दुनिया के हर्ष वॉइस सुने हैं और इसने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। तो तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ उसको। तो ना वो लैंसन शिचेन बोलते मुझे पता है मॉम, आप कभी भी गलती नहीं करोगे, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ऐसा बोल के लैंसन शिचेन बोलते हैं वेलकम टू आवर फैमिली बीइंग और हमारे हेड होने के लिए शुक्रिया। ऐसा बोल के ना विंग ना जो शॉकिंगली सबको देख रहा था और बोल रहा था क्या हेड, मतलब मैं समझा नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैं तुम्हें बाद में समझा दूँगा। तो विंग बोलता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसको नहीं ले सकता। तो ना वहाँ पे ना एक आदमी आता है और विंग को ना बहुत सारे केक्स जो वो खा रहा था, वो जो चीज़ें वो खा रहा था वो चीज़ें ला के ना वो दिखाता है, बोलता है कि सर इतना काफ़ी है। तो मैडम लैन बोलती है डबल कर दो। तो लैंसन बोलते हैं मॉम आपने ही तो बोला उसको जंक फूड देने के लिए मना, और आप उसे दे रहे हो।
तो बोलते ये जंक फूड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है और इसे होम बेकर्स ने बनाया है। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से बोल दिया था कि हमारे लिए हमेशा से फ्रेश और अच्छी चीज़ें यूज़ किए करने के लिए। तो बोलता है ठीक है मॉम, आप श्योर हो ना? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हुई हूँ और मुझे पता है, और वो कैसे वो स्पेशल ओमेगा है मुझे ये भी पता है। तो ना बीइंग ना मतलब वो ब्लश करने लगता है। तो ना बीइंग को ना वो सारी चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बीइंग ना बोलता है मुझे खाना है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं अभी नहीं। तो ना वहाँ का मैनेजर आके छोटा सा एक बॉक्स देता है जिसमें 4-5 पेस्ट्रीज थे जो विंग ने खाए थे। तो वहाँ पे ना वो देता है, बोलता है मास्टर मैंने आपके लिए बाहर मतलब कार में रखवा दिया है और आप ये अभी लेके मतलब हाथ में लेके खा सकते हो, ये छोटे साइज़ है। तो विंग तो खुश हो जाता है क्योंकि मैडम लैन ने इशारों से ये बता दिया था उस मतलब मैनेजर को, और मैनेजर ने अरेंज कर दिया था। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत खुश हो गया था और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। तो वहाँ पे ना लैन शिचेन सब लोग बाहर आ रहे थे और विंग खा रहा था। तो अचानक से वहाँ पे ना सब मतलब वहाँ पे मतलब जियांग्स आ जाते, जियांग्स भी मतलब खाने के लिए आए थे। फिर ना वो सब लोग टकरा जाते और विंग के हाथ में वो ब्रेसलेट देख के मैडम यू चौंक जाती है और फिर वो मुस्कुरा देती है कि हाँ उनका बेटा डिज़र्व करता है ये। तो वो और फिर ना फिर वहाँ पे जियांग्स थे, वहाँ पे नीस थे, वहाँ पे वेंस भी थे और वहाँ पे क्या बोलते हैं वांग जिशन की फैमिली भी थे। तो ना वो बोलते हैं हाँ तुम लोगों ने मान लिया? तो बोलते हैं ऑब्वियसली मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को मानूंगा नहीं तो और क्या। वहाँ ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से जा रही थी तो विंग खा रहा था। तो वांग जिशन की मॉम ना विंग को धक्का देने वाली थी। तो अचानक से मैडम लैन ना विंग के सामने आ जाती है और वांग जिशन की मॉम को धक्का दे देती है और बोलती है डोंट यू डेयर टू हर्ट हर, वरना तुम लोगों की ज़िंदगी नरक बना दूंगा। तुम तो मेरे बेटे को बाद में झेलोगे, पहले मुझे झेल लो, फिर मेरे बेटे को झेल लेना। ऐसा बोल के मैडम लैन ना विंग को मतलब कवर कर देती है। तो लैंसन शॉक्ड हो गया था कि उसकी मॉम ने विंग को मतलब प्रोटेक्ट किया। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली था कि मैडम लैन ने विंग को प्रोटेक्ट किया। तो विंग ना थोड़ा सा फ्लिंच हो गया और डर गया था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट काम डाउन। तो ना विंग ना मतलब काम डाउन होता है। काम डाउन होने के बाद ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसको ना बहुत ही अजीब लग रहा था। तो मैडम लैन बोलती है विंग को घर लेके जाओ। तो मैडम लैन बोलती है मैं तो उससे बाद में मिलने के लिए आऊँगी। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को लेके चला जाता है। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा ही शार्प माइंडेड है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है मुझे पता है वो कितना शार्प माइंडेड है और उससे ये शार्प माइंड ही हमारे परिवार के लिए सही है, लैंसन के लिए सही है, वरना लैंसन को लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते। लैंसन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे पता है, मेरा बेटा है, मेरी तरह ही है, लेकिन वो इमोशनली और फिज़िकली दोनों ही में ही परफेक्ट नहीं है। उसे सिर्फ एक बैलेंस पार्टनर चाहिए और उसने वो ढूंढ लिया है और मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता हूँ। ऐसा बोल के मैडम लैन ना लैन कुरैन के शोल्डर पे अपना सर रखती है। वो दोनों ही कार में बैठे हुए थे और दोनों ही सोच रहे थे विंग के बारे में। तो विंग घर जाता है। विंग ना घर जाके बोलता है उन लोगों ने क्यों बोला हेड ऑफ़ द फैमिली मुझे। तो लैंसन बोलता है पहले फ्रेश हो जाते हैं फिर बात करेंगे ना बाबू पे। तो विंग बोलता है सच में हम बाद में बात करेंगे ना, अब बात करोगे ना। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है यस आई विल टॉक टू दैट। तो बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब टायर्ड था वो। तो ना विंग बोलता है मेरे सारे कप केक्स चीज़ें हैं ना। तो बोलता है लैंसन बोलता है हाँ बाबा वहाँ पे है, चिंता मत करो। तो ना विंग बोलता है चिंता ना करो वो मेरे हैं, मुझे मिले हैं वो। बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। और यार गाइस कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, तो ही समझ में आता है कि कहानी पसंद आ रही है या नहीं। और आप लोगों को ट्विस्ट
आगे चल के मिलेगा, बहुत अच्छा ट्विस्ट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।